रानी, महारानी और भगवा धारी के बीच एक ब्राह्मणी चेहरा बाजी मार गया। चुनावी नतीजों के बाद फाइनली राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायकी का चुनाव जीते भजन लाल शर्मा को पार्टी हाईकमान ने प्रदेश की सत्ता सौंप दी है और इसी के साथ सीएम चेहरे को लेकर पुनः विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में तय चेहरों के बीच श्री सनबेत्रा अशोका जी ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया था और जब यूपी में मुख्यमंत्री की रेस में योगी बाबा का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था, उस वक्त अजय सिंह बिष्ट के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। और आज जब भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, पुनः श्री सनबेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। अब तक राजस्थान की जनता को भगवाधारी का चेहरा सबसे ज्यादा भा रहा था। प्रदेश की जनता बाबा बालकनाथ में अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर भजन लाल शर्मा का राज तिलक करके पीएम मोदी ने राजस्थान की सियासी तस्वीर ही पलट कर रख दी। और ऐसे में सवाल उठता है कि किन ग्रह नक्षत्रों के चलते बालकनाथ योगी से मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर हो गई। बाबा बालकनाथ से लेकर वसुंधरा राजे और प्रदेश के चुनावी नतीजों पर सत्य सिद्ध हुई श्री सनबेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान पर। और अब जो राजस्थान में जिन चेहरों के मुख्यमंत्री बनने की बात की जा रही है, सब में बड़े बड़े नेता हैं। वसुंधरा राजे हैं, दिया कुमारी है, सीपी जोशी हैं, साथ ही साथ मतलब ये बड़े बड़े नेता हैं जो माना जा रहा है कि भाई राजस्थान में इनको मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने के रेस में, ये सबसे आगे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं एक नाम का जिक्र आपके सामने आज करना चाहूंगी और वो है तिजारा सीट से 17,000 वोटों से भी ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले आपके महंत बालकनाथ योगी। और ये नाम इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। मस्तनाथ मठ के मठाधीश हैं, अलवर से सांसद भी हैं और तिजारा से पहली बार इन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा। भाजपा ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं और जब मठाधीश बने थे तो उस टाइम संघ की मौजूदगी भी दिखी, अमित शाह की भी मौजूदगी दिखी, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इनके नामांकन में इनके साथ रहे। तो मैं आपसे जानना, क्योंकि मुझे याद है आपने 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली बार में मुख्यमंत्री बनने की आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेंगे कि ए अल्फाबेट से ही यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा अजय सिंह बिष्ट। और मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था ये बात और मैं जानना चाहूंगी क्या लगता है आपको, क्योंकि राजस्थान का चेहरा क्या इस बार कोई भगवाधारी में दिखेगा? देखिए, जिन महंत जी की आप बात कर रहे हैं वो राजनीति में अभी जो हैं बिल्कुल नौसिखिए खिलाड़ी हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी जो है राजस्थान जैसी सीट एक नए कैंडिडेट को जो पहली बार जीत रहा है उसके हाथ में दे देगी, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, सांसद भी रह चुके हैं, 19 में सांसद का चुनाव जीता था इन्होंने, 19 में जीता था जी, और ये पहली बार विधायकी का चुनाव। उनसे बहुत सीनियर। देखिए, बीजेपी में आपका काम देखा जाता है जी, आपका एक्सपीरियंस तजुर्बा देखा जाता है और आपकी पब्लिक में क्या एक्सेप्टेंस है उसको देखा जाता है। यहाँ इम्पोज नहीं होता है कि किसी को उठा के कहीं पे भी चिपका दिया और उसको वो तो सहन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जी जी। तो फिलहाल महंत जी का नाम क्या बताया आपने? बालकनाथ योगी। बालकनाथ योगी अभी के हिसाब से कहीं दूर दूर तक नहीं है जी। उनका नाम भी टॉप की 3 लोगों में नहीं होगा जी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे में आपको किसका चेहरा नजर आ रहा है? देखिए, मैंने एक क्लू दे दिया आपको, मोस्ट एक्सपीरियंस और जिसके साथ जनाधार है। बीजेपी उसको साइडलाइन नहीं कर सकती। अगर बीजेपी उसको साइडलाइन करती है तो वो 30-40 सांसद लेके निकल जाएंगे साइड से। समझ गई। मुझे लगता है कि आपका जो क्लू है
राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे की तरफ ही है। और देखिए, आपके क्लू भी कई उनको बार। आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जी, और बीजेपी कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। बिल्कुल। और वैसे भी मैंने जो भविष्यवाणी की है हुँ, उसमें आपको मैंने ये बोला था 3 स्टेट्स के सीएम चेंज होंगे। जी। तो 3 तीनों चेहरे, स्टेट में नए चेहरे मिलेंगे। जी। 3 नए चेहरे आएंगे। तो राजस्थान में नया चेहरा आ ही रहा है आपका। मध्य उसके प्रदेश। बाद छत्तीसगढ़ में भी नया चेहरा आएगा, और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती हुई है, लेकिन सीएम जो है तेलंगाना का चेंज होगा। वहां जी। कांग्रेस आई है पहले, आपकी जो थी भूपेश तेलंगाना बघेल। में जो है बीआरएस थी। जी, 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 जी। तो बीआरएस का सीएम जो थे उनको रिजाइन देना पड़ेगा, और अब कांग्रेस का चेहरा आएगा। तो 3 सीएम वाली भविष्यवाणी भी कंफर्म हो रही है। अच्छा, ये आपकी भविष्यवाणी तेलंगाना, आपका राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, हुँ, तीनों में आपके सीएम चेंज होंगे, और वो हालात चेंज करवा रही है। जी। तेलंगाना में आपका बीआरएस हारने के बाद जो है नया सीएम आएगा। राजस्थान में कांग्रेस हारने के बाद बीजेपी का सीएम आएगा। और तीसरा जो आपको छत्तीसगढ़ बताया, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सीएम रिजाइन करेगा और बीजेपी का सीएम आएगा। जी। बिल्कुल, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की उठी है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि अब सीएम की रेस में खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। अरुण साव का नाम है, विजय बघेल का नाम है, सरोज पांडे का नाम है, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह और लता उसेंडी और ओपी चौधरी। तो ये बड़े-बड़े नाम हैं इस बार मुख्यमंत्री पद की रेस में, खासकर छत्तीसगढ़ में। और जैसे कि श्री संवेता शुक्ला जी ने बता दिया है कि चेहरा बदलेगा, तो यहाँ पे एक बदलता हुआ चेहरा हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं अगर कंफर्म हो बात करना। चुका है, चेहरा जी, बदलने की भविष्यवाणी कंफर्म। जी, बिल्कुल। मैं बीजेपी आप। विल जी, टेक हाईएस्ट सीट्स, दैट इज अगेन कंफर्म। हुँ, और 3-1 का आज का रिजल्ट भी कंफर्म हो गया। बिल्कुल। तो आपकी 2 भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। एक तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो आपकी भविष्यवाणी थी कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते हुए नज़र आएँगे, जो अभी से हमें देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की जो विक्ट्री साइन है, वो 3:2 रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि इस बार हिंदी बेल्ट के 3 बड़े प्रदेशों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। मैं बात यहाँ मध्य प्रदेश के इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि मुझे याद है कि 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने धर्म ज्ञान पे मेरे साथ ये भविष्यवाणी की थी। आपने मेरे को मेरे सामने ये बात रखी थी कि मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल अपोज़िट आए थे और 18 में वहाँ पे कमलनाथ की सरकार बन गई थी। और बहुत सवाल उठे थे इस भविष्यवाणी पे। लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। मैंने आपको बोला था वेट कर लीजिएगा। जी, आपने मेरे से कहा था वेट कर लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। और हुआ भी, क्योंकि होली के तुरंत बाद जिस तरह से सिंधिया ने बगावत की कांग्रेस से और जिस तरह से उन्होंने भाजपा जॉइन किया, उसके बाद पुनः शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई। तो आज मैं और आपसे जानना चाहूँगी। माननीय सिंधिया जी की भी भविष्यवाणी मैंने की थी कि वो जो है कांग्रेस छोड़ के, जी, युवा नेता जो हैं कई जो हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आएंगे। और वो भविष्यवाणी अभी चल रही है। अब देखिएगा आप, हुँ। 2024 के इलेक्शंस में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। बहुत युवा नेता जो है आप कांग्रेस छोड़ के जो है एनडीए को ज्वाइन करेंगे। और देखने को भी मिल रहा है। लेकिन बात मैं यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर करना चाहूँगी। क्या लगता है उनका अब आगे का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है मध्य प्रदेश में उनकी जो फिर से दोबारा सरकार बनाने में जो कामयाब हुए हैं उसको लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। और जहां तक भविष्यवाणी की बात है, अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि बीजेपी कभी भी हुँ, आपके एक्सपीरियंस को, आपके काम को, आपकी पॉपुलैरिटी को नजरअंदाज नहीं करते। जी। तो अगर आप मध्य प्रदेश की इलेक्शन को देखते हैं,
चेहरा और गारंटी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मोदी जी के आइडियाज को इम्प्लीमेंट जिन्होंने किया वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनको इसका पूरा क्रेडिट जाता है। ये बात अलग है कि केंद्र को जो है मध्य प्रदेश के लिए इनकम्बेंसी को देखते हुए स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी और सेंटर के कई मिनिस्टर उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में उतारे। जो मिनिस्टर उतारे गए हैं उनके बारे में एक बार पक्ष या विपक्ष में ये बात में दिमाग में आती है कि इतने बड़े मिनिस्टर्स को अगर आपने मध्य प्रदेश में उतारा है तो कहीं कोई ऐसा कमिटमेंट होगा कि भैया आप अगर संभालते हो स्टेट को, इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, फीडबैक ठीक नहीं थे। 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के फीडबैक ठीक नहीं थे। कांग्रेस जश्न बना रही थी कि इनकम्बेंसी के कारण हम जीतेंगे, लेकिन अब जो जनता है बहुत जागरूक है, वो आपके काम को देखती है, आप कितनी बार जीत के आए हैं इस चीज को नहीं देखती जी। तो इसलिए जो है आज के सिनेरियो को देखते हुए माननीय शिवराज सिंह जी जो हैं उनका रिपीट जो है मध्य प्रदेश में कंफर्म है, क्योंकि मैंने जो कल भविष्यवाणी की थी उसमें मैंने ये बोला था कि 3 स्टेट्स के सीएम चेंज होंगे और 3-2 का जो है रिजल्ट होगा। 3 जो है बीजेपी जीतेगी और 2 में जो है अदर्स लेंगी। इसी भविष्यवाणी में देश का भविष्य जो है छुपा हुआ था। अगर आप ध्यान से अगर इसको एनालाइज करते हैं तो 3 स्टेट्स के सीएम चेंज होने का मतलब क्या है? विनिंग जो सीएम है उसको चेंज नहीं कर दिया मैक्सिमम कोई भी पार्टी जी। तो आपका सीएम चेंज हो रहे हैं राजस्थान के जी। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ के और थर्ड जो है तेलंगाना के। तो 3 तो हो गए। वो भविष्यवाणी सत्य होने के साथ साथ चौथी जो स्टेट हमारी जीती है वो है मध्य प्रदेश। तो इसलिए मध्य प्रदेश में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं।